जैसे पीरी मुरीदी का भी यही मकसद है, लेकिन क्योंकि अब फी ज़माना बस सब उल्टा पुल्टा हो गया, पीरों को मुरीदों की भूख पड़ गई, और फिर मुरीद भी वो जो पैसे वाले हैं। गरीब ना किसी का मुरीद है, ना गरीब का को पीर है जी। पीर भी पैसे वालों के और मुरीद भी पैसे वाले उधर के हैं। गरीब का तो, लेकिन भाई गरीबों टेंशन नहीं लेनी है, जो नहीं पीर गरीबों को मुरीद कर देते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं तुम्हारे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के गरीब मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी अगर आपको गरीब होने की वजह से कोई मुंह नहीं ना लगाता। मुझे पता है हज़रत, ना को साढ़े जिया खतीब किसी गरीब का यार, ना को नात खां किसी गरीब का यार, सारे मीरां दे यार ने। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कोई भी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं। नबी अलैहि सलाम ने जो आपको अता फरमाया, ये जितने हम अमीर हैं गाड़ियों वाले, हमने तो बहुत परेशान होना है आगे जाकर। हो सकता है हज़रत मैं इस घड़ी पे फंस जाऊँ, मैं इसका ही ना जवाब दे सकूँगा, क्यों इतनी महंगी घड़ी तूने अपनी कलाई पे बांधी थी। हो सकता है वो जो मेरी बाहर गाड़ी में मोबाइल पड़ा है, एप्पल आईफोन, मैं उस पर फंस जाऊँगा। तू ही तो छाला मार दें लंघ जाने। कौन इस तरह का सौदा करता? जाओ लाओ कोई मुझे दो, जो हज़रत 1 देने पे 10 दे वापस, जो 1000 देने पे जो है ना वो 10%। जाओ लेके आओ हज़रत। पता नहीं क्या लोगों को हो गया हज़रत। मैं कहता हूँ मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक पे तो सारा दारो मदार है भाई। किसने रब देखा जी? किसने कुरान उतरता देखा जी? किसने फरिश्ते देखे? किसने जन्नत देखी? किसने जहन्नम देखी? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बताया, हमने मान लिया। लेकिन सिर्फ पता था ना, सुलेमान वर्गे भी आने ने घट यकीने। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मैं कसम उठा के कहता हूं कि देने से बढ़ता है हज़रत। अल्लाह की कसम है जिनका हम नाम ले रहे हैं, दूर दूर तक हम में उन वाले अंदाज कोई नहीं है। हजरत मेरे मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे हैं। एक हजरत अली पाक का मुहिब गुजरा, जब उसने, भाई हजरत अली रो रहे हो, किसका दिल करता है गुजरने? खड़ा हो गया वो, अर्ज करता है, मौला क्यों रो रहे हैं? मफहूम है बात का। फरमाया, लगता है अल्लाह अली से नाराज हो गए। अर्ज करता है, हजरत अल्लाह जमाने से नाराज हो सकता है, अली से नाराज नहीं हो सकता। क्योंकि जिसके लिए अल्लाह के महबूब है, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला है, वही उसे अल्लाह नाराज होगा। जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाए अली को देखना इबादत है, जिसके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाए अली का जिक्र इबादत है, उस अली से उस अली से नाराज होंगे? कहा नहीं, मुझे लगता हो गया। वो करता है, हजरत कैसे पता लगता है आपको? आपने फरमाया 10 दिन गुजर गए, अली के घर में मेहमान ही कोई नहीं आया है। लेकिन तेरा मेरा की मर्ज है, अंब चूपन तो पहले कुंडी ला के चूपीए, कोई आ ही ना जाए। ये जेडे तू कलियां चूपे ने, असल एना अंबां विच एक अंब किसे माड़े दा सी। जेड़ा तू बीमार होया ना, तू तां बीमार होया, ओदा भी तू ही चूप गया है। सीधी बात करूंगा जी, मैं सही बात करूंगा। जेड़ा गोश्त खा खा के यूरिक एसिड होण डया ना, तां सी ओदे च एक कोली किसे माड़े दी सी, ओ कोली भी तू ही खा गया। ये जो जिगर खराब हो रहे हैं ना, ये जो गुर्दे खराब हो रहे हैं, जो ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कोली ओदे विच किसे माड़े दी सी, ओ कोली भी तू ही खा गया, उन्हें तेनू ब्लड प्रेशर कीता ही। मैं हजरत, मेरे उस्ताद, अगर कोई देखना चाहे मैं दिखा सकता हूँ चल के, 90 के करीब उम्र है हजरत जी, गोश्त ही खाना। मैं बड़ी देर बात है, मैं उस दिन भी गया तो गोश्त ही खा रहे थे, और मैंने अर्ज की, मैं हजरत इतना गोश्त ना खाया करो, बीमार हो जाओगे। गुस्सा चढ़ा। उन्होंने फरमाने लगे, जो चीज़ अल्लाह के रसूल को पसंद हो वो कैसे बीमार कर सकती है किसी? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, बादशाह है ये जो गोश्त है सालनों का, शरीद नबी अलैहि सलाम को पसंद था। गुस्सा किया, उन्होंने कहने लगे, वो चीज़ किस तरह बीमार कर सकती है जो चीज़ अल्लाह के रसूल को ना पसंद हो? मैं हजरत डॉक्टर से मोड़ देने पे खान जी, यूरिक एसिड हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाए। फरमा लगे, ना यूरिक एसिड होगा ना ब्लड प्रेशर होगा, उसको होगा जो अकेला खाएगा। फरमा लगे, मैं खान तो पहले एक कोली किसी घर भेज छड़ी दी है, मुझे ये कुछ नहीं। ये गड़बड़ इसलिए हो रही है, जरा तू तो मैं कला खान डे बड़ा अंब असी कुंडी मार के चूपने, वो कुछ अंब माड़े होंगे सन पुत्र, तू वो भी चूप गया, फिर तू बीमार तो होना ही होना है। चुप करके दे दे मियाँ माड़े। हाँ पुत्र, क्या कह रही है शरीयत? शरीयत तो कह रही है छिलके भी बाहर ना फेंक, किसी गरीब का देख के दिल ही ना दुख जाए। शरीयत तो कह रही है गोश्त खा के हड्डियां भी बाहर ना फेंक, किसी गरीब का दिल ही ना दुख जाए। तू चुप करके सारी गली में अंब के छापर लैके घर वड़ जाना। कलियां ना खाओ पुत्र, खुदा दी कसम जे जिन्हां दा नाम असीं लैणे, उन्हां दा तरीका नहीं सी जे खाना। अहले बैत अतहार नहीं था उनका तरीका, सिद्दीक़ अकबर नहीं था उनका तरीका। इसलिए तो हज़रत जी दिन ब दिन शिकंजा टैट हो रहा है हम पे। क्यों? कलियां खा रहे हैं। अब चलो मजमून तवील हो जाएगा, इसलिए मैं
वापस आ, कलिया नहीं पुत्र, वंडो है। और मैं चलो अब गर्मी भी है तो मुझे हाफिज साबिर साहब याद आ गए। मैं खुद वो उर्स पे था मैं हजरत, उधर वो किसी ने यार घात उसने जान निकाल दी बात सुना के। ओ बस जी मेरे बच्चे, ओ बस जी भाई, मैं तो कोई गल ही नहीं आई सुनाई कि जिसे पैसे सुटे जान हजरत जी। मैं तो पैसे सुटन दी, मैं केड़ी गल आई सुनाई कि पैसे सुटे जान हजरत। इसलिए ये पुत्र जिन्हों का हक है उन्होंने दो जाके, उलमा से मोहब्बत करो, मैं नहीं कर रहा, लेकिन है कि ये वाला अंदाज नहीं ठीक है। अगर है तो जाते हुए चुप करके जेबे पा छड़ो। वैसे वो नहीं पाता कोई, कैमरे अगे सुटते जे। सही बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा तजुर्बा है जी। इतने तो चलो मैं अब नरमी कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लेट हूँ, तो हम दाबे मारना मेरा हक नहीं बनता। जो मैं टाइम ना आ जाता मैं तुम्हें रुपया भी नहीं सुटन देना, क्योंकि मैं इसलिए अब आपको रिलीफ दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी कसूर है, मैं लेट आया हूँ, इतनी गर्मी में बच्चे बैठे हुए हैं। तो नहीं तो मैं हजरत जी 1 रुपया मैं तुम्हें सुटन दिया, मुझे पसंद ही नहीं। इसका तरीका है कि जाते हुए कई बार हजरत वैसे ऐसे हुआ है कि वो बंदा साढ़े सामने थदी लैके बैठा है, मैंने क्या सुटने नहीं, वो अज तक इंज नहीं होया कि किसी ने जेबे पा लिया, चलो सुटन तू मना किया ही, हूँ ही लै सुटते कैमरे गई ने। क्योंकि कलियां तो नहीं ना फिर कैमरे च पता लगना कि कुछ जो है, कैमरे अगे सुटते नहीं। आज तक नहीं जी हुआ कभी मैंने किसी को पैसे फेंकने से मना किया हो और उसने कहा हो कि हजरत मैं तो लिया ही तेरे वास्ते, चलो तुम नहीं सुटन देते, चलो जांदे ले लो, जांदे नहीं जे पढ़ाए कभी किसी ने, कैमरे अगे सुटते ने हजरत जी। क्या करें जी, बस लग गया कैमरा में जी, अल्लाह माफ करे जी। हैं वो हजरत अल्लामा साहब भी आ गए हैं, उथे हजरत किसी ने ये वाकया सुनाया, कोई मलक साहब थे तो साहबजादा साहब ने सुनाया। वो कहते हैं जी गर्मी बड़ी, तो जड़ा हाफिज साहब कल आए ना वो आके आखे कि आप सब दुआ करो बारिश हो जाए। तुहानू पता हाफिज साबर अली साहब की दुआ, अल्लाह बाबा हाथ चुकता ही तो इंज लगता ही कि हुण मना के थले करने ने। भाई अंदाज होता है ना दुआ करने का। हम तो आप तो और आप तो मैं तड़ी से मांगते हैं, आप और मैं तकब्बुर से मांगते हैं, आकड़ से मांगते हैं, एटीट्यूड से मांगते हैं अल्लाह से। लेकिन मांगना हो तो फिर तरीका मियां मोहम्मद बख्श साहब वाला कर लेना। क्या कहते हैं, दर तेरे ते मैं अड़ियां कर सा जिवें वाल अयाना है। कभी तू एटीट्यूड में मांगता है, तकब्बुर में मांगता है, आकड़ में मांगता है। मियां आना कभी इस लेवल पे ला अपने आप को ते मांग, अमरीका की बादशाही मांग, खुदा की कसम किसी को मांगनी आती हो दे देगा वो भी। तू मांग किससे रहा है मियां, जो सिर्फ करीम नहीं अकरमुल अकरमीन है, जो सिर्फ रहीम नहीं अरहमुर राहिमीन है। किसी को तरीका भी तो आए ना मांगने का। हजरत जी उलमा बैठे हैं, उसने खुदाई दावा किया था, बस स्टाइल आता था उसको मांगने का। खुदा दावा करने के बावजूद वो बारिश मांग लाया था जाके, नमरूद हजरत सिर्फ मांगने का तरीका आता था उसको। उसने जनाब वो जाके चलो बात लंबी हो जाएगी, बारिश ना होए। वो मलक साहब जिन्होंने ये बात सुनाई ना, वो कहते हैं हाफिज साहब ने ना को मदरसे का बच्चा भेज के मैंने बुलाया, कहते मैं आया, हाफिज साहब ने 1000 निकाल के दिया और कहने लगे जी इहदा कीमा ले आना है, तो कीमा वो ले आना जिहड़ा घर खांदे, क्योंकि होता है ना वखरा। मैं एक दिन कसाई कल गया, मैंने कहा यार एक ना कीमा दे, कहता है घर खड़ना या कुछ होर। मनी एक घर खड़न तो कुछ होर की नहीं, अगर घर खड़ना है तो फिर ना माडी पावांगा ना छिछड़ा पावांगा, जे किसी को देना तो फिर मैं सारा कुछ ही पावां। लक दी लानत होए जालमा, जे किसी को देना रब की राह तो बहुता सोना कर, वही अल्लाह की राह में है जी। जैसे हम नहीं करते कुड़ामान ते छोटा गोश्त ते अल्लाह के नाम ते चने वाले चौल, कुड़ामान ते छोटा गोश्त, अल्लाह और अल्लाह के रसूले पाक के नाम ते चने वाले चौल। डंडियां बड़ी मारते हैं हजरत। अल्लाह ने क्या कहा था, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले वो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं। तू चने वाले चौल दे के टरकान दे, जरा मेरे इमाम हुसैन नु वेख, अली असगर भी दे छड़े, अली अकबर भी दे छड़े। कुड़ामान ते छोटा गोश्त ते अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम ते चने वाले चौल। चलो जिसको है ही चनों की तौफीक है, वो बाकी जेड़े को ताड़े मेरे वर्गे ने नहीं पुत्र सोना दई ओदे रात जहां दी हुई तो उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ है। तो वो कहते हैं जी मुझे आप साहब ने कहा कि सोना कीमा, मसलन ना हड्डी तो ना ही छिछड़ा छिछड़ा कोई। मलक साहब कहते हैं मैं कीमा लेके ना आ गया, मदरसे में ला के कीमा पेश किया, कीमा लेके मुझे कह लेंगे मलक साहब जाओ
कहते हैं मैं नहीं गया, मैं बाहर जाके ना छुप गया, मैं देखना चाहता था आप साहब कीमे दा करदे की। अब आप साहब की मस्जिद से बाहर निकले, अलामा साहब बैठे हैं, एक इस तरफ रास्ता जो गली गली जाएगा, एक इस तरफ रास्ता जो बड़ी सड़क की तरफ। कहते हैं आफा साहब उधर नहीं पे, पतलियां गलियां नू पे। कहते मैं भी पीछे पीछे टुरन लग गया, अल्लाह के वली थे। कहते थोड़ा सा आगे जाके कहने लगे मलक साहब जो फिर आना ही है तो ना लाओ, छुप के तो ना हो है। कहते मैं साथ चल पड़ा। कहते अड्डे में पहुंचे, अड्डा क्रॉस किया, आगे खेतों में उतर गए। कहते जब खेतों में गए तो वहां जाके क्या मंजर है कि एक कुत्ती सुई दी है, लेकिन उन्हें पिछलियां लत्तां ना टुट गई दी ने। को बच्चों के लिए असी भी जो हजरत जी गड्डी ते चढ़े हुए है, किहड़ा कुछ वेखने हजरत, किसी ते मिट्टी पई है, किसी ते चिक्कड़ पिया है, कोई किसी जानवर नूं सट वज गई है। सानू हजरत कित्थे है, गड्डी ते बैठे होंगे असीं, वो भी कोई जाते ना उसकी टांगें तोड़ गया हुआ था, बच्चे थे। अब वो पहुंच तो गई बच्चों तक, लेकिन आगे बच्चों के लिए कोई खाना शाना वो नहीं, वो भी भूखी है। उसके भूखी होने की वजह से दूध भी कोई नहीं, वो बच्चे मुंह में ठंड डाले हैं, दूध नहीं आ रहा, वो भी बिलक रहे हैं, उसकी आंखों में भी आंसू हैं जी। कहते आप साहब गए और उन्होंने क्या किया कि वो जो है ना वो कीमे का शापर खोला। देखो कैसे अल्लाह के वली थे, खोल के तो सूट नहीं छड़िया। आपको पता है शापर से खाना औखा काम है। वो जिन्होंने बात बताई, कहते हैं आप साहब ने शापर को इतना फोल्ड किया कि उसको प्लेट बना दिया फोल्ड कर कर, ताकि उसको खाने में दिक्कत ना हो। उसको प्लेट बना डाला फोल्ड कर करके, शापर प्लेट नुमा कर दिया। कहते हैं उसके आगे रखा, पता नहीं कब की भूखी थी, टुट पई कीमे उत्ते, कीमा खा खू के आप सब बह के वेखते ने, फिर देखा जसरू डिगन डे हैं। साबिर अली साबिर हैं, तू अपने मदरसे में बैठा और अल्लाह की मखलूक भूखी है, यही ख्याल होगा ना दिल में, तुझे पता ही नहीं चला कोई है। वो कहते हैं उन्हें कीमा खा लिया। कहते वो कीमा खा लिया ना तो हाफिज साहब उठे और कहते मैंने देखा उन्हें आसमान अल मुंह करके ना को बास कड़ी। मलक साहब कहती हैं कि जब हम गए ना कीमा देने तो गर्मी की वजह से पसीने में भीगे गए, लेकिन कहते हैं जब कीमा दे के आया तो फिर बारिश में नहाते आए। कलियां ना खाओ, ध्यान करो। मेरे मुर्शद फरमाते होंगे हैं सुलेमान, जे तेरी जेब च 1000 वाधू है ना, तेरे अखराजात सारे कट के वाधू पे आदा तो पुत्रा वो 100 रुपया किसी माड़े का चुप करके दे दे, बाकी फिर लेना उन्होंने आंदा ही, बाकी लेना उन्होंने आप ही दे दे। जड़ा तेरी जेब 1000 वाधू पे है ना तेरे खर्चे कट के, वो 100 रुपया किसी माड़े का, ये सारी पुत्र खराबियां इसलिए होने लगी हैं। असी कहने कलियां खाना है सारा, ये पुत्र उनका तरीका पाक नहीं था, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने खाया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ खिलाया। हजरत अली पाक बैठे हैं, को फकीर आया, सदा लगाई, आपने फरमाया मैं तो खुद दुनिया को 3 तलाके दिए बैठा हूं, तुझे क्या दूं, सामने घर दस्तक दे, तुझे तेरी सोच से भी ज्यादा मिलेगा। उसने दस्तक दी, इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला ने बड़ा ही दिया। लिखा जी ऊंट ते रख के उन्होंने लैके जाना पे। जब थोड़ा सा आगे गया ना तो दिल में ख्याल आया, वो मैं इन्नी दूरों आया तो मैनू इन्ना दे छड़िया, वो सामने जड़े बैठे इन्होंने कभी पूछे ही नहीं है। वो फिर आया, दरवाजे पे दस्तक दी, इमाम हसन पाक ने दरवाजा खोला, कहते जी मैं इतनी दूर से आया हूँ, इतना दे दिया, वो जो सामने बैठे हैं कभी उनको भी पूछा करें। इमाम साहब ने कहा पता है वो जो सामने बैठे हैं कौन है? उन्होंने कहा जी मैंने नहीं। फरमाया ये अली उल मुर्तज़ा है।